यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा, पता नहीं क्या कर रहे हो यार। चलिए हेडिंग डालो क्रॉस प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, why do we call it vector product? Because resultant is a vector. इसका जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आई? इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं A क्रॉस B। इसको रीड भी हम ऐसे ही करेंगे कि क्या वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B and this is equal to magnitude of A magnitude of B sin theta into n cap, where थीटा तो क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, और एन कैप क्या होगा कि इट इज ए यूनिट वेक्टर, इट इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, तो उनके वो जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के नॉर्मल कोई वेक्टर होगा, वो एन कैप है। ठीक है ना? सच दैट वेक्टर ए वेक्टर बी एंड एन कैप constitute a right-handed screw system. ये राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम पता है आपको क्या होता है? अगर सपोज करो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? आउटसाइड द प्लेन कि इनसाइड द प्लेन? आउटसाइड। आउटसाइड। मतलब जब आप अपने रिस्ट को, राइट हैंड की रिस्ट को ए से बी लेके जाओगे तो जो थंब की डायरेक्शन है वो एन कैप की डायरेक्शन होगी, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये चीज याद है, फिजिक्स में किया होगा आप लोगों ने? यस सर। ठीक है ना? और अगर ये वेक्टर ए हो जाए और इधर वेक्टर बी हो जाए तो जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। अब देखो, अब अगर आप ए से लेके बी जाते हो वाया एक्यूट एंगल, तो आप कैसे जाओगे? डाउनवर्ड द प्लेन। बोलिए। तो उसमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन डाउनवर्ड द प्लेन होगी। ये मेरी बात क्लियर है? यस यस। ठीक है ना? चलिए अब छोटे छोटे पॉइंट्स देखो। सर एक बार बताना आपने डायरेक्शन कैसे ली? अब जब आप ए टू बी जाओगे, ऐसे पाम को रोटेट करोगे ना, ऐसे। यस सर। तो क्या होगा? आपके थंब की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड द प्लेन। यस सर। तो इसीलिए इसको ऐसे क्रॉस साइड बनाते हैं, जैसे तीर की हम बैक साइड देख रहे हो किसी तीर की। ओके सर। ठीक है, ये जैसे तीर की नोक होती है फ्रंट साइड, ए क्रॉस बी जो पहले वाला बनाया मैंने। ओके। ठीक है ना? अब इसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट पॉइंट है ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। A cross B is perpendicular to both vector A and vector B. ठीक है ना? इसका मतलब ये जो n कैप है इसको हम बोलते हैं पैरेलल टू A क्रॉस B। n कैप भी प्लेन के परपेंडिकुलर है और A क्रॉस B उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है मेरी बात? यस सर। दूसरी बात,
A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। मतलब क्या कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। वेयर एज होता क्या है कि अगर A क्रॉस B अपवर्ड द प्लेन होगा तो B क्रॉस A डाउनवर्ड द प्लेन होगा। यस सर। A क्रॉस B प्लस B क्रॉस A इज इक्वल टू 0। क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. सर ये कैसे है 0? भाई अगर A क्रॉस B अपवर्ड द प्लेन होगा हाँ जी सर। तो B क्रॉस A डाउनवर्ड द प्लेन होगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होगी। यस सर, नीचे को होएगा, तो इनका कैंसिल आउट सम हो जाएंगे। इनका सम ठीक हो है जाएगा 0। ठीक है ना? फिर यस एक सर। छोटा सवाल लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन of the line. Find the equation of the line which is passing through point A. उसका पोजीशन वेक्टर दिया है वेक्टर A and which is perpendicular to two given lines. R equals to B plus lambda vector P and R equals to C plus mu vector Q. बोलिए आंसर। इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, उसकी फिर किनका डायरेक्शन जो किनका ये क्रॉस? b प्लस लैम्डा p और c। ना 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 और बोलो। मेरे को एक बात बताओ, जो पहली लाइन है वो किस वेक्टर के अलोंग है? p। जो अपनी पहली लाइन है, देखो वो किसी पॉइंट बी से पास हो रही है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, बट वो है किसके अलोंग? पी के अलोंग, है कि नहीं? यस सर। जो दूसरी लाइन है वो किसी पॉइंट सी से पास हो रही होगी, बट दैट इज अलोंग विच वेक्टर? क्यू वेक्टर। अब मेरे को एक बात बताओ, एक ऐसा वेक्टर जो दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है, बेसिकली वो पी और क्यू दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यस सर। तो सपोज करो वो ये बनता है, सो दैट ये एंगल भी 90 हो और ये वाला भी 90 हो। ठीक है ना? तो ए वेक्टर perpendicular to both the lines will be the vector perpendicular to vector P and vector Q. बोलिए। That means कि parallel to P cross Q. बोलो। Yes, sir. यस सर। अब तो बता दो रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी। सो रिक्वायर्ड लाइन will be parallel to P cross Q, isn't it? और रिक्वायर्ड लाइन किससे पास हो रही है? तो क्या लाइन होगी? and passing through vector A. So line is vector R is vector A plus alpha times
P क्रॉस Q। बोलिए कोई मुश्किल है? हाँ जी, अरे बोलो, यस सर। क्लियर बात मेरी? Yes, sir. यस तो कीरत, यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट डालो। एक बात देखो, ये जो A क्रॉस B है, ये अपने पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा इंटू एन कैप, हाँ कि नहीं? यस सर। अगर मैं A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालूं, इट वुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, एन कैप वेक्टर था, एन कैप का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यस सर। एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना? भाई ये तो यूनिट वेक्टर है, यस सर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1। 1। इसकी ना दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो A क्रॉस B का स्क्वायर इज मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि नहीं? यस सर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर माइनस मॉड A का स्क्वायर मॉड B का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए, और ये जो है ये A डॉट B का होल स्क्वायर बन गया। बताइए बात समझ में आई क्या? यस सर। तो ऐसे मैं बोल सकता हूं कि A क्रॉस B जो है का मॉड जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर माइनस A डॉट B का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं लैग्रांजेस आइडेंटिटी। ये छोटी सी बात क्लियर है मेरी? यस सर। अच्छा, इसको ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि A क्रॉस B का स्क्वायर इज डिटर्मिनेंट A डॉट A डॉट B डॉट A B डॉट B। एक बार देखना जरा ये सेम आ रहा है क्या ऊपर वाले से? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. नाउ चलो आगे। देखो आई जे के का ना एक साइक्लिक ऑर्डर होता है, आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, जब भी आप आई कैप क्रॉस आई कैप करोगे क्या आना चाहिए? 0।
क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, पैरेलल है ना आई आई। तो सिमिलरली अगर मैं जे कैप क्रॉस जे कैप करूं तो भी क्या? 0। सिमिलरली अगर मैं के कैप क्रॉस के कैप करूं तो भी क्या? 0। 0। एग्रीड? नाउ अगर मैं आई कैप डॉट क्रॉस जे कैप करूं क्या आएगा? देखो आई से जे करते हुए आप कहां पहुंचोगे? के पे। आप चाहे अपना रूम में 3 डायमेंशनल सोच के x टू y जाके देखो, आप पॉजिटिव के की तरफ जाओगे। तो आई कैप क्रॉस जे कैप आएगा के कैप, ऐसे ही जे कैप क्रॉस के कैप आएगा आई कैप, ऐसे ही के कैप क्रॉस आई कैप आएगा जे कैप। साइक्लिक ऑर्डर रहेगा। देखो आई जे के आई जे के आई जे के, मतलब वो उसी ऑर्डर में घूमेंगे। सर माइनस का नहीं होता कुछ? उस पे आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं। देखो अभी तो ये ऑर्डर चल रहा है, आई क्रॉस जे, अगर मैं इन दोनों का क्रॉस लेता हूं इसी ऑर्डर में, आई क्रॉस जे तो के आएगा, के क्रॉस आई तो जे आएगा, जे क्रॉस के तो आई आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर मैं साइक्लिक ऑर्डर को ब्रेक करूंगा, जैसे मैं आपसे पूछूं जे कैप क्रॉस आई कैप तो क्या हो जाएगा? माइनस के कैप। अगर मैं आपसे पूछूं जे के कैप क्रॉस जे कैप, देखो आप क्लॉकवाइज चलने लगोगे के टू जे जाने के लिए, तो क्या आएगा? माइनस आई कैप। बात समझ में आई? यस सर। तो इस तरह से हमने क्रॉस प्रोडक्ट का ध्यान रखना है। बोलिए। हाँ जी। यस सर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखो। फॉर एनी वेक्टर ए, फॉर एनी वेक्टर ए प्रूव दैट, फॉर एनी वेक्टर ए प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस आई कैप के मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस जे कैप के मॉड का स्क्वायर वेक्टर ए क्रॉस के कैप के मॉड का स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। बोलिए। सर यहाँ पे ए को एक्स आई क्या, वाई जे क्या, जेड के क्या मान लेंगे? नहीं, उसके बिना भी हो जाएगा, मतलब वो मान के भी हो जाता है बट उसके बिना भी हो जाता है। हो गया? हाँ जी बोलो।
देखो जी, तो मैंने तो वही किया, एक ए को एक्स आई क्या वाई जे क्या जेड के क्या मान लिया। के को एक्स आई वाई जे जेड के मान लिया, के को ए को, ए को चलो मान लेते हैं, मैं इसको मान लेता हूँ A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो A क्रॉस आई कैप का मॉड है, इसको ऐसे लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर यस सर। हेलो यस सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। ये आ गया था, एक क्रॉस के कैप का स्क्वायर इज दिस। अगर तीनों को ऐड कर दूं तो एलएचएस क्या बनेगा, थ्राइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। बोलिए, ये बन गया वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। सर ये समझा दो, सर से समझ नहीं आया। ये समझ में आया? नहीं सर, शुरू से कट गया था सर वो कनेक्शन। ये ध्यान है, हाँ जी सर। यहां मैंने बी की जगह आई कैप रख दिया, तो ये क्या बनेगा, मॉड ए का स्क्वायर आई कैप का स्क्वायर माइनस ए डॉट आई कैप का होल स्क्वायर। यस सर। ऐसे जे के साथ करूंगा तो ये आ जाएगा, के के साथ करूंगा ये आ जाएगा, यस सर। तीनों को उठा के ऐड कर दिया, ठीक है सर। बस। ओके सर। बात समझ आई? यस सर। अभी चलो आगे, चलो जी अगला पॉइंट लिखो। गुड क्लियर है? सर 1 मिनट दिखाना, वो लिखना रह गया थोड़ा सा। हो गया सर।
हाँ जी, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नाउ अच्छा, अगर A क्रॉस B 0 होगा एंड none of A or B is a null vector, तो इसका क्या मतलब होगा? दिस इंप्लाइज व्हाट? उनके बीच में एंगल 0 है। उनके बीच में एंगल 0 है। A and B are parallel, हाँ कि नहीं? Yes, sir. This implies कि A and B are linearly dependent. Yes, sir. Yes, sir. So this implies कि A will be some lambda times vector B. मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Next Yes. point. If A cross B is 0 as well as A dot B is 0, इसका क्या मतलब होगा? इसका क्या मतलब बनता है? A और B पैरेलल। इससे क्या इन्फ्लुएंस निकलता है कि A एंड B परपेंडिकुलर। अब एक साथ तो ऐसा हो नहीं सकता कि दो वेक्टर पैरेलल भी हो परपेंडिकुलर भी हो, कोलिनियर होएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो एंगल वाला फैक्टर है इसको जीरो करने में वो नहीं है इन्वॉल्व। तो इसका मतलब क्या होगा? या तो ए नल वेक्टर होगा या बी किसी एक को नल वेक्टर होना पड़ेगा। तो इंप्लाइज कि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज ए नल वेक्टर। मेरी बात समझ में आई? बोलिए। एक बारी पिछला पॉइंट समझा दोगे, मेरा नेट चला गया था। कौन से वाला? यही वाला सर, ये एक ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। मैं ये कह रहा हूँ अगर ए क्रॉस बी भी 0 हो एज वेल एज ए डॉट बी भी 0 हो, तो इसका क्या मतलब होगा कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक नल वेक्टर है। जी सर। क्योंकि एक साथ दो वेक्टर पैरेलल और परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकते। यस सर। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉस प्रोडक्ट is distributive. This is equal to A cross B plus A cross C. Cross product is distributive. क्या मेरी बात समझ में आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. Next point. Cross product is not associative. मतलब क्या कि A क्रॉस B क्रॉस C is not equal to A क्रॉस B क्रॉस C. अच्छा, इसका कुछ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता सकते हो आप मुझे? हाँ जी। वो जो राइट हैंड स्क्रू रूल किया था उसके अकॉर्डिंग ना ना ना, देखिए चीज पे ध्यान दो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। मुझे किसी का कोऑपरेशन चाहिए। गुरसिमरन तू बोल।
इसका क्या मतलब हुआ? ये वेक्टर के बारे में क्या खास बात है? बी क्रॉस सी वेक्टर क्या होगा? वो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। अब मैंने वापस से उसका क्रॉस ले लिया ए से, तो जो नया वेक्टर आएगा वो ए के परपेंडिकुलर होगा यस सर। और साथ में बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर होगा। यस सर। बी क्रॉस सी खुद बी और सी के परपेंडिकुलर है। यस सर, बी और मतलब सी वो के जो पैरेलल आ जाएगा। मतलब हाँ, वो जो नया वेक्टर आया वो बी और सी के प्लेन में आ गया। मेरी बात समझ में आई? यस सर। एक काम सर करो, एक बार कैसे बताना हाँ सर? दोबारा बता रहा हूँ अपनी ना, एक सेकंड एक बात सुनो। सर बी क्रॉस सी पैरेलल नहीं होएगा? एक सेकंड होल्ड करो, बता रहा हूँ। हेलो, यस यस सर। सर। देखो एक सेकंड। देखो सपोज करो ये दोनों बी और सी हैं, ठीक है? यस सर। मैं दिखाई दे रहा हूँ ना स्क्रीन पे? यस यस सर। सर। देखो सपोज करो ये बी और सी है, ठीक है? अब एक वेक्टर जो बी क्रॉस सी होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे आ जाएगा। यस सर। यस सर। ये चीज दिखाई दे रही है? यस अगर ये दोनों Yes, बी sir. और सी हैं तो एक वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों की, ये बी क्रॉस सी आया, इजंट इट? यस सर। अब मैंने बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर फर्दर एक वेक्टर पकड़ा तो वो ऐसे आ जाएगा। यस सर। तो वो ए और बी के Yes, प्लेन sir. में आ गया, बी और सी के। यस सर। यस सर। मतलब कि जिस प्लेन में बी और सी है वो जो नया वेक्टर आया वो बी और सी के पैरेलल है। हाँ जी यस सर। सर। मेरी बात समझ में आई? यस सर। हाँ जी सर। तो मतलब ये निकला तो मतलब ये निकला कि ये वाला जो वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू ए एंड lying in the plane of vector b and vector c. agreed or not? Yes, sir. जो ये वाला वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c and lying in the plane of a and b. बोलिए मेरी बात समझ में आई क्या? सर यस सर। आपने जैसे पिछले पॉइंट में आपने बताया था कि नल वेक्टर में सर वो पैरेलल होते हैं क्रॉस बी। सर ये आपने पीछे पॉइंट नहीं बताया था सर ए क्रॉस बी पैरेलल होते हैं? मैंने कहाँ बताया? मैंने तो ये बताया कि अगर वो पैरेलल होंगे तो उसका रीजन क्या है कि उनको उसमें से उनके बीच का एंगल 0 होगा। अच्छा ठीक है सर। वैसे वो परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्रेशन फॉर ए क्रॉस बी। देखो ध्यान दो,
लेट्स जो वेक्टर ए है वो है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। जो b है वो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, तो अगर आप a क्रॉस b वैसे मैन्युअली निकालोगे ये आएगा। अब एक बात ध्यान से सुनो, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये मैंने लिखवाया अभी। a1 i कैप क्रॉस b1 i कैप क्या बन जाएगा? जीरो। a1 i कैप b2 j कैप क्या बन जाएगा? a1 b2 i क्रॉस j हो जाएगा k कैप यस सर। प्लस a1 i कैप b3 k कैप ये हो जाएगा a1 b3 i क्रॉस k क्या बनेगा? माइनस जे माइनस जे प्लस एंड सोन। ये पूरा एक्सपैंड करके हम रिजल्ट निकाल लेंगे। हाँ जी सर। बट इन फ्यूचर हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग इट? डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप a1 a2 a3 b1 b2 b3। डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो में i कैप j कैप k कैप होंगे, सेकेंड रो में पहले वाला वेक्टर होगा और थर्ड रो में दूसरे वाला वेक्टर होगा। पूरी बात समझ में आई क्या? यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। If vector A is 2i cap plus j cap minus k cap and vector B is I cap minus j cap plus 3k cap, find A cross B। बोलिए। सर ए वेक्टर 2 आई कैप है। करिए। हो गया क्या? यस सर। क्या आंसर आया बोलना जरा। मैंने वो काटा नहीं है, मतलब कुछ भी। फिर ये ऐसे 8 आई कैप माइनस 13 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 242 इंटू 6। ठीक है, देखो एक तो प्लेन के परपेंडिकुलर निकालना है, तो अगर वेक्टर ए अपने पास 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप होगा, वेक्टर बी अपने पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप होगा, तो वो यूनिट वेक्टर क्या आएगा? वो आएगा a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। हाँ कि नहीं? और ऐसे दो वेक्टर होंगे तो प्लस माइनस भी लगा सकते हैं हम शुरू में। बोलिए। यस सर। i कैप j कैप k कैप 2 1 माइनस 1 1 2 6। ये आपने सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 8 i कैप माइनस 13 j कैप
प्लस 3k कैप। ये सबने कर लिया सॉल्व? यस सर। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा? एक तो प्लस माइनस, पहले तो यूनिट वेक्टर बना लो, दैट वुड बी 8i कैप माइनस 13j कैप प्लस 3k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 64 प्लस 169 प्लस 9, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 से, क्योंकि यूनिट वेक्टर को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 लेंथ का हो जाएगा। सो दैट इज प्लस माइनस 6 नीचे क्या आ रहा है 242 और ऊपर आ जाएगा 8i कैप माइनस 13j कैप प्लस 3k कैप। कुछ कटता फिरता हो काट दो, अदरवाइज ये अपना आंसर है। बात समझ में आई मेरी? हाँ जी, इसमें 6 मल्टीप्लाई किया क्योंकि उसने क्या कहा, मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स, 6 यूनिट का वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर तो 1 मैग्नीट्यूड का होता है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी लेंथ 6 यूनिट हो जाएगी। सर आपको कैसे पता लगा कि यूनिट वेक्टर ऐसे करना है? तो a क्रॉस b बाय, ये थोड़ी देर 1 घंटे से यही तो पढ़ा रहा हूँ। आज का लेक्चर शुरू कैसे किया था? ये देख, a क्रॉस b क्या होता है, ये लिखवाया तो है n कैप, चला गया ये रहा। n cap is the unit vector perpendicular to the plane containing a and b। हाँ जी सर। तो ये लिखा तो है n cap a क्रॉस b के पैरेलल है, मतलब a और b दोनों के परपेंडिकुलर है। हाँ जी सर, ठीक तो है। बस ठीक है, यस सर। चलो जी हेडिंग डालो, ध्यान से सुनना जरा। ये एक बड़ा अच्छा डिफरेंस बता रहा हूँ, गलतियां बहुत करते हैं बच्चे। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, देखो दो चीजें होती हैं सवालों में। एक तो क्या होता है, आपको ट्राइंगल के 2 एजेस दे दिए ए बी सी, आपको दे दिया कि ये बी सी अलोंग साइड ए है और बी ए अलोंग साइड बी है। एरिया क्या होगा? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के मोड का हाफ। मार्क माई वर्ड्स, ए और बी साइड्स के अलोंग वेक्टर हैं। किसके अलोंग है? साइड्स के अलोंग। ए और बी साइड्स के अलोंग वेक्टर है। नाउ अब एक दूसरा ट्राइंगल बनाया, ए बी सी। यहां पे क्या दिया हुआ है, ए की पोजीशन वेक्टर ए, बी के वेक्टर बी और सी के वेक्टर सी। ध्यान से सुनो क्या दिया हुआ है, ठीक है? अगर मैं यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना चाहूंगा, क्या आएगा? आएगा वेक्टर बी सी क्रॉस वेक्टर बी ए का मॉड का हाफ, हाँ कि नहीं? यस सर। दैट मीन देखो, हम 99% केसेस में एरिया ऐसे ही निकालेंगे, बट वैसे अगर सोचो कि कैलकुलेशन वाइज क्या जाता है, बीसी क्या बनेगा? सी माइनस बी क्रॉस बी ए बनेगा ए माइनस बी बाई 2। बोलिए, इस क्रॉस प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट कर दो तो आएगा सी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए प्लस 0, बी क्रॉस बी 0 और ओवरऑल का बाई 2। सो दैट वुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको ऐसे लिख लूं, बी क्रॉस ए को लिख लिया माइनस बी क्रॉस माइनस ए क्रॉस बी, सी क्रॉस बी को लिख लिया बी क्रॉस सी, और सी क्रॉस ए को सी क्रॉस ए छोड़ा, साइक्लिक ऑर्डर कर दिया बाई 2। बोलिए मेरी ये बात समझ में आई क्या? ये लास्ट स्टेप में क्या किया? लास्ट स्टेप में क्या किया? लास्ट स्टेप कहाँ है? बस कुछ नहीं, इनको सीधा कर दिया ना। ये जो माइनस ऑफ बी, एक बी क्रॉस ए था, इसको ए क्रॉस बी कर दिया प्लस का, माइनस सी क्रॉस बी को बी क्रॉस सी कर दिया, सी क्रॉस ए को सी क्रॉस ए रखा,
तो ये ए बी बी सी सी ए साइक्लिक ऑर्डर आ गया। चलो बस यही आंसर है इसका। बस सर चैप्टर खत्म। नहीं नहीं, बोलिए मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। बात बताओ, Yes, sir. इन दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? हैं दोनों एक ही चीज। यहां भी मैंने एरिया वैसे ही निकाला है, साइड्स का क्रॉस बाय 2। यहां भी एरिया साइड्स का क्रॉस बाय 2। मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। बस यहाँ पे जो दिए हुए हैं ए बी सी, वो पोजीशन वेक्टर्स हैं ट्राइंगल के वर्टिसेस के, इसलिए एरिया ये है। यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स के अलोंग वेक्टर है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इस चीज का ध्यान रखना कि आपको क्या दिया हुआ है। हर जगह पे सीधा एक क्रॉस भी मत लगा के बैठ जाना। मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है जी। बोलिए। यस सर। कभी ना हमें कभी ऐसा कहा जाए 3 पॉइंट्स A, 3 points with position vectors A vector A, B vector B and C vector C. 3 points with position vectors A, B, C with position vector A, B, C are collinear. Then देखो क्या क्या मेथड हो सकते थे, अब मैं आपको सारे लिखवाता हूं। फाइंड ए बी ए सी एंड बी सी, तीनों लेंथ निकाल लोगे एंड sum of any two should be equal to third one. बोलिए। फाइंड ए बी ए सी और कोई भी दो का सम तीसरे के बराबर होगा तो कोलिनियर हो जाएंगे। यस सर। मेथड 2, सेक्शन फॉर्मूला। सर पर रेशियो कैसे पता चलेगा? रेशियो ही तो निकालना है भाई। एक्स कोऑर्डिनेट से जो रेशियो आया वही वाई कोऑर्डिनेट से आना चाहिए, वही जेड कोऑर्डिनेट से आना चाहिए। अगर तीनों से सेम रेशियो आ गया तो क्या होगा? कोलिनियर है। यस सर। मेथड 3 कि वेक्टर ए बी को निकालो
वो लैम्डा टाइम्स कोई वेक्टर AC के बराबर आ जाए तो भी कोलिनियर हो जाएंगे? यस सर। मेथड 4, मेथड 4 क्या होगा कि अगर ABC कोलिनियर है तो इनसे बनने वाली ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 0। तो ट्राइंगल का एरिया मतलब कि A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A का मॉड क्या आना चाहिए? 0। बोलिए। यस सर। यस सर। तो ये 4 मेथड है कोलिनियरिटी चेक करने के, और एक आधा हो जाएगा, बट एज ऑफ नाउ ये है। यस सर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। चलो इक्वेशन लिखो छोटा सा। अच्छा मेरी बात सुनो जरा, 1 मिनट तक ध्यान दो, पहले एक्सरसाइज में आते हैं थोड़ा देर। वेक्टर A दिया है, वेक्टर B दिया है, क्या हम A क्रॉस B निकाल लेंगे? यस सर। सेकंड, इफ ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच A प्लस B एंड A माइनस B, वेयर A दिया है B दिया है, क्या हम ये कर लेंगे? आपको A प्लस B, B और A माइनस B के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, सो दैट इज A प्लस B क्रॉस A माइनस B। वो निकाल के उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। यस सर। A unit vector A makes pi by 3 with I cap, pi by 4 with J cap, and an acute angle theta with K cap. Find theta and Heinz components of A. क्या ये कर दोगे? यस सर। बोलो। बोलिए। कैसे करेंगे सर ये थर्ड? कौन सा? थर्ड वाला। थर्ड वाला यूनिट वेक्टर A मान ले AI प्लस BJ प्लस CK, मतलब वेक्टर A को मान ले A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, ऐसे मान लेगा। यस सर। A डॉट I करती A1 की वैल्यू आ जाएगी, A डॉट J करती B1 की वैल्यू आ जाएगी, और चूंकि वो यूनिट वेक्टर है उसका मॉड 1 कर देना तो C1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर। आई बात समझ में? यस सर। बस हो जाएगा। यस सर। अच्छा जी, शो दैट दिस, ये हो जाएगा सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है। यस सर। यस सर। फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस इज ए नल वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, करने के बाद आई कैप जे कैप के कैप की कोफिशिएंट तीनों को 0 रख देना। यस सर। नेक्स्ट, A डॉट B दिया है, A क्रॉस B दिया है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स A एंड B? व्हाट कैन यू कंक्लूड? वेक्टर्स।
दोनों में से कोई एक नल वेक्टर होगा। Yes, sir. Let the vectors ABC are given by this and this. Show that एक ये शो कर दोगे। Yes, sir. लेफ्ट साइड में अलग क्रॉस लेना है, राइट साइड में 2 क्रॉस लेके ऐड करना है। ये करने की लोड नहीं वैसे तो पास वाला। If either vector A or vector B is 0, then A cross B is 0. Is the converse true? बोलो। No, sir. गुरसिमरन। विशाल। Yes, sir. अगर A और B में से कोई एक 0 है तो A क्रॉस भी 0 होगा। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. बट क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? No, sir. No, क्यों? sir. सर अगर दोनों में से कोई एक 0 है फिर तो कन्वर्स भी ट्रू होगा। कन्वर्स तो ये ट्रू होगा ना कि अगर A क्रॉस B 0 है तो इज इट नेसेसरी कि A और B में से कोई एक नल वेक्टर हो? नो, वो दोनों पैरेलल भी तो हो सकते हैं। Yes, sir. 9 तो जाएगा। हाँ जी सर। कैसे? So BC cross BA by 2. यस, करो जी फटाफट से। अब देखो इसमें आपको ना तीनों पॉइंट्स की पोजीशन वेक्टर दिए हैं, तो ये मत निकालने बैठ जाना। एरिया ऐसे मत निकालना, एरिया ऐसे निकालना। एक ही बार क्रॉस करना पड़ेगा, एक ही बार डिटरमिनेंट लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? Yes, sir. करो। बोलिए। सर रूट 61/2। रूट 61/2। Yes, sir. Yes, sir. Yeah. सबसे पहले आपने वेक्टर ए बी लिखना है। क्या आ जाएगा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इन दोनों का डिफरेंस OB माइनस OA। फिर आपने AC लिखना है, दैट इज 4j कैप प्लस 3k कैप। यही आया क्या? अब आपने AB क्रॉस AC निकालना है। कितना आया? आई कैप जे कैप के कैप 1 2 3 0 4 3। तो आई कैप के साथ क्या बनेगा? 6 माइनस 12 माइनस 6, माइनस जे कैप के साथ में 3 प्लस के कैप के साथ में 4, तो माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया? डिटरमिनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC का हाफ, दैट इज हाफ अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 25 रूट 61/2। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. क्या ये मुश्किल है? आ जाओ जी आगे। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by this and this। हो जाएगा?
Yes, sir. अब यहाँ पे साइड्स दी हुई है. Let A and B be vectors such that mod A दिया है, mod B दिया है, A cross B is a unit vector. Find the angle between A and B. हो जाएगा? Yes, sir. फटाफट से आंसर ही बता दो बिना पेन चलाए फिर तो. मुझे दिख रहा है क्योंकि आंसर Sir, pi by 4. एग्जैक्टली क्योंकि A क्रॉस B का मॉड तो 1 आएगा और साइन थीटा क्या होता है A क्रॉस B अपॉन मॉड A मॉड B, दैट इज 1/√2. ठीक है. एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस A B C D आर विद पोजीशन वेक्टर दिस हो जाएगा. Yes, sir. रेक्टेंगल इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम. बोलो. Yes, sir. अब ये पूरी एक्सरसाइज आपका गृह कार्य है, होमवर्क. ठीक है. Yes, sir. और कल वाली क्लास में हेलो Yes, sir.